पैरों पर जो कुवाड़ी मारी थी उसको लेकर जा रहे हैं। एबीसी जूस बनाती हूँ, उसके लिए मैं एक एप्पल। गाइस, वेलकम बैक टू अवर इंडियन विला चैनल एंड वेरी गुड मॉर्निंग। और आप सभी का हमारे इंडियन विला चैनल पर स्वागत है। हमारी बच्चे की हो गई है सुबह 6 बजे से गुड मॉर्निंग। हाँ, सुबह 6 बजे से गुड मॉर्निंग हो गई है। तो आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बहुत 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 अच्छे हैं। तो मुझे पता है, मैंने बोला था कि आज फाइनली मैं अपना प्रेगनेंसी का डाइट प्लान आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं क्या खाती थी, कैसे खाती थी, इसका कितना बेनिफिट हुआ, हम क्या खा सकते हैं। जो पहले के लोग बोलते हैं कि ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, ये नहीं कर सकते, तो क्या वो कर सकते हैं, क्या वो खा सकते हैं। और सब कुछ खाने के बाद बेबी हेल्दी आता है और बेबी है आप सबके सामने। गाइस, मेरे पोहा बन गए हैं। मैंने पोहा बनाए हैं, बटर का पोहा। जो आप प्रेगनेंसी में अगर आपका मन करता है कि कुछ चटपटा सा खाना है तो आप इसमें लेमन जूस डालकर, शुगर डालकर, अगर आप लाइक करते हो तो इस तरह से आप पीनट, थोड़े से पीनट डालना, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। तो थोड़े से पीनट डालकर, बहुत कम, अगर आपको लाइक डॉक्टर अलाउड करता है। फिर किसी किसी को थोड़ा सा भी गर्म खाने से प्रॉब्लम हो जाती है। मैं एवरी डे के लिए प्रेगनेंसी में इस तरह से मैं आलमंड और वॉलनट रात को भिगो देती थी और सो आलमंड और वॉलनट ही सुबह सुबह उठ के एक गिलास पानी पी के फिर मैं पहले यही खाती थी। और ये खाने के बाद मुझे अगर भूख लगती है तो मैं जॉब करती थी, मैंने 9 मंथ तक जॉब की है। तो अगर ये खाने के बाद मुझे थोड़ी सी भूख लगती है तो फिर मैं बनाना खाती हूँ। ये मैंने जो एबीसी जूस बनाती हूँ उसके लिए मैं एक एप्पल लेती हूँ, 1 बीटरूट, 3 कैरेट और थोड़ी सी स्पिनिच लेती हूँ। तो ये जूस मैं वीक में 4 से 5 दिन तक पीती थी। 9 मंथ तक मैं पीती थी। तो बस यही जूस मैं पीती थी और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है बच्चे को। बहुत अच्छा इसका विटामिन्स, मिनरल्स, इवन माँ को भी और बच्चे को भी, दोनों को बहुत अच्छा वो मिलता है। न्यूट्रिशन, सब कुछ, विटामिन्स, सब कुछ बहुत अच्छा मिलता है। तो अगर आप वीक में 3 बार भी पीते हो ना तो भी बहुत अच्छा है। ऐसे जूस बन के रेडी होता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो रही बात अभी इसकी, चाय की, तो कितने सारे क्वेश्चन हो गए आप लोगों के मन में कि चाय पी सकते हैं कि नहीं पी सकते, चाय बेबी के लिए अच्छी होती है कि नहीं होती है, क्या होता है। पी सकते हो चाय, अगर आपका मन करता है कभी कभी चाय पीना तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी थोड़ी कर दो। जैसे फुल कप भर के पीते हो तो देखो मैंने हाफ कप लिया है, इससे भी आप कम पी सकते हो। लेकिन जब भी आपका मन करता है कि चाय पीना है, मुझे बहुत क्रेविंग होती थी, जैसे कि मैं जॉब करती थी, मैंने आपको बताया 7 o'clock मुझे जाना होता था, तो मैं थोड़ी सी चाय पी लेती थी तो मेरा माइंड ऐसे दौड़ने लगता था और मैं थोड़ी फ्रेश हो जाती थी ऐसे। क्योंकि प्रेगनेंसी में हमें बहुत ऐसे लाइक लेजी बहुत फील होता है। तो मुझे तो नहीं होता था, फिर भी कभी कभी होता था। तो मैं ऐसे वीक में 3-4 बार ऐसे चाय पी लेती थी और इतनी थोड़ी सी ही पी लेती थी, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप एवरीडे के लिए भी थोड़ी सी चाय पियोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, कॉफ़ी नहीं पी सकते, कॉफ़ी बच्चे के लिए थोड़ी गर्म पड़ती है। तो आप चाय अच्छे से उसमें मसाला डालकर, जो हमने सौंफ आती है वो सौंफ डालकर पी सकते हो आप चाय। तो स्मेल भी आपको अगर अच्छी लगती है तो आप लाइक अच्छी लगती है तो स्मेल उसकी अच्छी आएगी। यहाँ पे हमारा हस्बैंड ने नैप लेकर वापिस उठ चुका है और अभी देखते हैं। आओ मैं तो नीचे खाવાનું ગમે છે। हर्षी બમ બમ મુજુ કરજો। मजा आ गया। अभी हम दोनों तीनों को नहाना बाकी है। हम लोग एक्चुअली उठ चुके थे यहाँ पे सुबह के 7 बजे। डे ऑफ का दिन है, नहीं, 6:30 बजे, 6:30 बजे उठे थे ना। 6:30 6:30 बजे हम लोग सब उठ चुके थे। होता है तो ऐसे लेजी ही रहते हैं। और हमें उठने का रीजन था ये हर्षी सुबह 6:30 बजे वो उठा था, हम दोनों को उठा दिया, फिर उसने दूध पिया और वो वापस सो गया था। फिर अभी ऑब्वियसली हम लोगों को तो नींद नहीं आएगी, तो फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया हुआ है और अभी हर्षी ने 1 घंटे की नींद भी ले ली हुई है। हर्षी अभी भी सोना है। गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग। देखो ऐसे घुमर घुमर करता है, घुमल घुमल करना है हर्षी को।
सो अभी हम लोगों ने जस्ट फ्रेश होकर नहा लिया हुआ है, हर्षी को भी नहा लिया था। हर्षी ने नहाने के बाद वापस से वो सो गया था कि उसको काफ़ी नींद आ रही थी, जैसे दूध पिया और सो गया तुरंत। और अभी जस्ट उठा वो 1 घंटे पहले ही, अरे 10 मिनट पहले ही उठा, 1 घंटे का उसने नैप ले लिया। ये थी या ना, और वो लोग कल मेरे पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि हाउस वार्मिंग का सेलिब्रेशन किया था, पूजा वगैरह रखा था। उसके बाद वो लोग वहीं पे वही दिन से वहीं पे रहना होता है हाउस वार्मिंग करने के बाद। तो वो लोग अभी जैसे वहीं पे शिफ्ट हो चुके, अभी वहीं पे रहेंगे। तो आज सुबह ही जैसा हुआ, वो दोनों का छुट्टी था, तो वो दोनों यहाँ पे हर्षी के साथ खेलने के लिए आ गए। और धर्मी कब से आया था, वेट कर रहा था बेचारा, पर ये सो रहा था, उसकी वजह से वो भी सामने गार्डन में गया हुआ है। और थियाना अभी हर्षी के साथ खेल रही है। कौन खेल रहा है? थिया दीदी ना है। हर्षी कौन आया? थिया दीदी आए। जो पैरों पर जो कुआड़ी मारी थी उसको लेकर जा रहे हैं। जो लोग हमारे पास हम खींच कर ले आए, तो बोलते नहीं है कि जानबूझकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। वैसा काम किया है। तो अभी जहाँ भी जाएंगे तो ये दोनों को, थियाना को और धार्मिक को ऑफकोर्स लेके जाना पड़ेगा। तो अभी कहाँ जा रहे हैं हम? डक पार्क में जा रहे हैं। और थोड़ी सी हर्षी की नेपी वगैरह लेना है मुझे, तो फिर वो थोड़ी सी शॉपिंग भी करेंगे और डक पार्क में भी जाएंगे, बिकॉज कि आज वेदर अच्छा है। सभी हम लोग जस्ट घर पे आ चुके थे। हम लोगों को जाना था थोड़ा घूमने के लिए बाहर गार्डन में, लेकिन 1-1.5 घंटा हुआ शॉपिंग करने में, तब तक वो हर्षी रोना स्टार्ट कर दिया था। तो उसको पता नहीं थोड़ी गर्मी ज़्यादा लग रही थी बाहर। आज तो 26-27 डिग्री टेम्परेचर था, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। तो हम लोग जल्दी से घर पे आ चुके थे और उसको दूध पिला के सुला दिया था। तो अभी वो जस्ट अभी भी सो रहा है। तब तक रक्षा ने खाना बना दिया। खाना में उसने बनाया है ये दही का मस्त टेस्टी वाला रायता। ये इसके लिए बनाया क्योंकि उसने बनाया हुआ है ये पुलाव। खाना कैसे बनाया पुलाव बता? बस राइस बनाकर फिर मिक्स वेजिटेबल सारी उसमें डाल दी, बिरयानी मसाला डाला, गरम मसाला डाला, और फ्राइड राइस मसाला आता है वो थोड़ा सा डाला, और योगर्ट डाला था। तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं ना, तो ऐसे चटपटा सा कुछ बाहर का खाने का मन करता है। तो आप इस तरह से पुलाव घर पे बना सकते हो। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप मैसेज करना, तो मैं प्रॉपर रेसिपी आपको दूंगी। लेकिन टेस्ट इतना अच्छा आता है, जो हम बाहर वो चाइनीज पुलाव खाते हैं ना, वैसा वाला टेस्ट आता है, लेकिन विदाउट चाइनीज सॉल्ट, वैसा वाला टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हाँ, वो प्रेगनेंसी में उसको ना ये सब खाने का बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, लेकिन घर का ही खाया है। हाँ, उसको बहुत ज़्यादा क्रेविंग सबकी हो रही थी, लेकिन वो हर एक चीज़ रक्षा ने घर पे ही बनाया हुआ है। हम लोगों ने बाहर ज़्यादा गए ही नहीं है। कभी भी कुछ भी अगर मन होता था, लाइक उसको पाव भाजी खाने का मन कर रहा था, तो भी घर पे बनाती, ताकि वो ज़्यादा गरम मसाला वगैरह यूज़ ना कर सके। और उसके और बेबी चाइनीज सॉल्ट नहीं खाना चाहिए प्रेगनेंसी में। हाँ, और बेबी और उसके लिए, दोनों के लिए अच्छा है ये सब मसाला वगैरह। तो अगर घर पे हम लोग बनाते हैं ना, तो हम लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं मसाला वगैरह, तो वो अच्छा होगा। ग्रीन चटनी बना रही हूँ। जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो ऐसी ग्रीन चटनी भी बना कर रखनी चाहिए, इसीलिए मैं स्पेशल बना रही हूँ, जो हम सैंडविच की चटनी खाते हैं, ताकि खाने के साथ आप थोड़ी सी खाओ ना तो टेस्ट अच्छा आता है। इसमें मैंने डाला है धनिया, पुदीना, अभी मैं डालूंगी जीरू, इसमें जो क्यूमिन सीड्स आता है वो मैं डालूंगी, थोड़ा सा लेमन जूस, फिर वो आते हैं ना, मैं दिखाती हूँ आपको। ये डाले हैं चने मैंने, जिसके वजह से थोड़ी थिक बनेगी। तो जीरा 1 स्पून, जीरा ऑलरेडी डाला नहीं तूने? नहीं डाला है, 1 स्पून जीरा। ये थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही है वो। और फिर लेमन जूस। ये पर्सनली मुझे प्रेगनेंसी में भी बहुत अच्छी लगती थी, और अभी भी मुझे ये बहुत अच्छी लगती है ग्रीन चटनी। हमारे हर्षी भैया उठ चुके हैं, सो उसके बड़े भैया वो लेकर उसको आए। हर्षी, आपने नीनी कर लिया? हाँ, हाँ, क्या आवाज आई? फ्रेश ग्रीन चिली नहीं थी, तो मैंने पेस्ट अभी बनाई है, तो वो मैंने 1 स्पून इसमें डाल दी है। और ये डाल सकते हो। ये हमारी चटनी रेडी हो चुकी है। देखिए, मैंने मग बनाए थे, जिसको मैंने पहले से स्प्राउट करके रखे हुए थे। तो मैं एक टाइम ये मग खाती थी, या तो सब्जी रोटी खाती थी। इस तरह से कुछ दही जमाती हूँ यहाँ पे, और ग्रीक योगर्ट खाती हूँ, या ये दही खाती थी मैं प्रेगनेंसी में। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि लंच में मैं एवरीडे 1 बाउल योगर्ट लेती थी। तो अगर मैंने मग बनाए हैं, तो फिर मैं रात को दाल चावल खाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर रात को मैं सब्ज़ी रोटी या ऐसे ही जो भी मेरा मन करता था वो खाती थी। लेकिन एक टाइम में दाल
कोई भी दाल या मग ऐसे एक टाइम खाना ही खाना है, या तो दोपहर में खा लिया तो फिर रात को नहीं खाती थी। अगर दोपहर में सब्जी रोटी खाई है तो फिर रात को मैं दाल चावल सब्जी ऐसे खाती थी। तो अभी मैंने स्प्राउट बनाए हुए थे मग को, तो अभी मैं वो योगर्ट के साथ खाती हूँ। और प्रेगनेंसी में हम थोड़ा सा ही खाते हैं ना तो पेट भर जाता है, क्योंकि फिर ओल्ड डे मुझे फ्रूट्स खाने होते हैं, फिर नट्स खाती हूँ, फ्रूट्स भी खाती हूँ, तो इसलिए खाना थोड़ा ही खाती हूँ तो पेट भर जाता है। कैसा लगा हर्षिव? लेमन कैसा लगा? खट्टा खट्टा है। हाँ भावे छे हर्षिव, धार्मिक भाई लेमन खिला रहे हैं आपको। आजा आजा लेमन। देखो देखो देखो। अभी हम लोग यहाँ पे खाना खाने के बाद थोड़ा वॉक करने के लिए निकलने वाले हैं। जो हर्षिव, थिया दीदी और धार्मिक भैया। तो थिया दीदी यहाँ पे हर्षिव को शूज़ पहना रही है। शूज़ पहनना है ना, लेकिन थिया दीदी को खुद ही शूज़ पहनना नहीं आता। ये साइड पे आएगा, उसको पहना दो अच्छी तरह से। कर रही है। और ये हमारा चैंपियन जब भी मिलता है ना यहीं पे खेलता रहता है। कभी कभी किससे खेल रहा था कल परसों? वो क्या, उसको क्या बोलते उस गेम को? वो थ्रो कर रहा, जेवलिन कर रहा था यहाँ पे हाथ में झाड़ू लेकर। हम लोग वापस यहाँ पे इस जगह पे आ गए जहाँ पे हमारे हर्षी की फेवरेट जगह है झूला झूलने की। हर्षी को झूला झूलना बहुत ही पसंद है, वो कब से मिस कर रहा था, तो हम लोग का सेटिंग नहीं हो पा रहा। भी साथ में ही है। हाँ अभी देखो ये दोनों आ चुके हैं। तो ये गए कहाँ है जो आ चुके हैं? मतलब यहाँ पे नजदीक रहने को आ चुके हैं ना, इसीलिए अभी एवरी डे उनको कंपनी मिलेगी। तो जब तक छुट्टी, आज तो उनकी छुट्टी है तो इसीलिए यहाँ पे आ गए थी या ना। और धार्मिक भैया सुबह से हर्षी के साथ है। हर्षी को बड़ा मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है। और यहाँ पे थियाना को भी मजा। थियाना को पहले ये वाला झूला चाहिए था, लेकिन ये अभी सिर्फ हर्षी के लिए। हाँ इससे धार्मिक खा रहा था ये झूला, तो थियाना ने वो ले लिया और हर्षी के लिए ये तो रिजर्व ही है। बूम चीक 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 बूम। तो यहाँ पे अभी 8 बज चुके हैं और थोड़ी सी ठंड भी स्टार्ट हो चुकी है, इसीलिए अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं पहले धार्मिक के घर पे। तो ये गार्डन से यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्टकट का रास्ता है। यहाँ से घर दिखता है तुम्हारा? हाँ। नहीं दिखता ना? दिखता है, हमारा गैरेज दिखता है, देखा देखा। हाँ वो गैरेज दिखता है सामने वाला। हाँ दिख गया। सो ये रास्ता देखो शॉर्टकट कैसे बनाया हुआ है। यहाँ से थोड़ा सा हिल है, हम लोग डायरेक्ट नहीं जा सकते हर्षिव, तो यहाँ से घूम कर फिर जाना पड़ेगा। शाम का खाना मेरा कुछ इस तरह से होता है। दाल है, ज्वार की रोटी है, सैलेड है, थोड़ा सा अचार लिया है और लौकी आलू की सब्ज़ी और थोड़ा सा राइस मैंने लिया है। जब मुझे दाल चावल ज़्यादा खाने का मन करता है तो मैं ज़्यादा ले लेती हूँ प्रेगनेंसी में। और अभी मेरा कम खाने का मन है क्योंकि मैंने ज्वार की रोटी बनाई है, तो फिर मैंने ये दाल मेरी है, फिर सैलेड और ये सब। ये मेरा एक मेल होता ही है। ये देखो उसके गोद में सो गया। ये दूध की बोतल खत्म किया, जैसे ही थोड़ी खत्म होने वो तभी भी सो जाता है आधे दूध पीते पीते। जनरली हम लोग फिर क्या करते हैं, अगर वो सो जाता है ना अच्छी तरह से तो फिर हम उसको यहाँ पे सुला देते थे, लेकिन आज तो वो इसकी गोद में सो गया। तो फिर अभी बस 9:45 बजने को आए हैं तो ऊपर ही जा रहे हैं, तो फिर मैंने इसलिए झूले में नहीं डाला। को जो व्लॉग बनाऊंगी ना उसमें मुझे जो याद आएगा, जैसे जैसे मुझे लाइक कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो सामने आती है तो पता चल जाता है, तो मैं उसमें भी आपको मेंशन करती रहूँगी कि आप ये खा सकते हो। मैं ये खाती थी जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो अभी आप सारे फ्रूट्स खा लो। मैं दिन में 3 बार एवरीडे मुझे ऑरेंज खाने ही खाने हैं, तो आपको 2 ऑरेंज खाने ही खाने हैं। मैं दवाई के जैसे खा लेती थी। मैं ऐसा करती थी कि सुबह 12 बजे तक सारे फ्रूट्स, जो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती है ना, वो मैं 12 बजे तक ख़त्म कर देती थी। जो मेरे नट्स भिगोए हुए होते हैं, फिर सुबह मैं बनाना खा लेती थी, फिर 10 बजे मैं 1 एप्पल खा लेती थी, फिर 11 बजे मैं 2 ऑरेंज खा लेती थी, फिर 12 बजे मैं लंच, आज मैंने लंच किया था उसमें मग और योगर्ट खाया था। फिर मैं शाम को अगर भूख लगती है 3-4 बजे तो मैं वापस से कोई एक फ्रूट खा लेती हूँ जो सीजनल हो। जो भी आपको मन करे वो खा लो। अगर आपको कुछ जंक खाने का मन कर रहा है तो थोड़ी सी घर से बनाई हुई चिप्स लेके जाओ, वो खा लो आप।
थोड़े से ड्राई नट्स लेके जाओ, वो खा लो, जो भी आपको मन करता है, क्योंकि सबकी डिफरेंट डिफरेंट वो होती है। लेकिन मैंने बहुत कंट्रोल किया था। तो 9 मंथ तक मेरा एक अच्छा था कि मैंने जो जो मुझे मन हुआ था वो मैंने घर का ही खाना खाया है। इवन सिंगल टाइम भी मैंने बाहर का खाना नहीं खाया है। तो मुझे साउथ इंडियन खाने का मन करता था तब बहुत ज़्यादा। तो मैं इडली सांभर डोसा सब घर पे ही बनाती थी। मंथ में एक बार ऐसे बनाता है। मैं स्वीट खाती थी बाहर से लेकर, जुगल मेरे लिए स्वीट लाता था। मुझे बहुत मन करता था स्वीट खाने का। एक बार तो मैं मिठाई की शॉप में चली गई थी, मैंने सारी मिठाई एक करके खा ली थी। तो पानी आपको ज़रूर पीना है ताकि बेबी और आप दोनों हाइड्रेट रहो। बेबी के लिए पानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको दिन के लाइक 2.5 लीटर या 3 लीटर आपको पानी पीना ही। योगर्ट बेबी के लिए बहुत अच्छा होता है। एक योगर्ट, एक संतरा, ये ऑरेंज, 2 चीज़ें और एक एप्पल, ये तीनों तो एवरी सिंगल डे आपको खाना ही खाना है। मैं तो ये हर्षिव आया ना उसके बाद से मैंने एप्पल को टच नहीं किया है। इतना में ऐसे वो हो जाता है ना कि कंटिन्यू 9 मंथ तक खाया है तो भी फिर मैं भर गई थी, तो फिर मैंने खाया ही नहीं था। लेकिन 9 मंथ मैंने सब कुछ खाया था। यहाँ पे तो आप तो इंडिया में जो इंडिया में है वहाँ पर तो हमारी पूरी फैमिली होती है कि हमें बोलते हैं कि ये खा लो, वो खा लो, ये से खा लो। हम केयर करने वाले होते हैं प्रेगनेंसी में, लेकिन मेरे पास कोई नहीं था। तो मैं खुद का ही ध्यान रखती थी। ऐसा नहीं कि कोई मुझे बोल रहा है फिर ही मैं खा रही हूँ, नहीं, मैं खुद का ही जो मुझे सही लगता था बेबी के लिए, जो इम्पोर्टेंट था कि खाना ही चाहिए, वो सब कुछ मैं अपने आप से ही खाती थी, अपने आप से ही बनाती थी। और जो भी चीज़ें मुझे अगर कुछ चीज़ें या कुछ भी आप लोगों को ऐसा लगे कि कुछ पूछना है या कुछ भी आपके माइंड में जो कंफ्यूजन वाले, क्योंकि सारे लोगों के क्वेश्चन के आंसर शायद मैं नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन जो आप अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में बताओ, तो मैं आपको आंसर करूँगी या तो उसके लिए वीडियो बना दूंगी। बस आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो और थोड़ी सी भी आप सबको हेल्प हुई हो। प्रेग्नेंट हो तो भगवान करे आपका ये पीरियड है, ब्यूटीफुल टाइम है, जो ऐसे चला जाएगा, बेबी आएगा ना तो फीलिंग वगैरह है जो बहुत अच्छी है। तो बस आपका वो ब्यूटीफुल टाइम अच्छे से निकले और अच्छे से आपका हेल्दी बेबी भी आ जाए। तो मिलते हैं अभी हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।